जय गुरुदेव। सभी गुरु प्रेमियों को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। स्वामी जी की बातें अक्षरशः लोगों तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास मैं कर रही हूं, लेकिन इसमें मुझे आप सब लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों की श्रद्धा और भक्ति के आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप लोगों से निवेदन है कि अपना विश्वास और दृढ़ आस्था बनाए रखें। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रेमी भाइयों के व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम आदि पर ये सारे वीडियो सेंड कीजिए ताकि मेरा यह तुच्छ सा प्रयास सफल हो सके। जय गुरुदेव। मृत्यु कितने प्रकार की होती है? गुरु महाराज ने बताया कि मृत्यु 2 प्रकार की होती है। एक मरना वो है जिसमें आत्मा शरीर को हमेशा के लिए खाली कर देती है और उसके बाद शरीर को जलाकर राख कर दिया जाता है। इसे मौत या मरना कहते हैं। लेकिन यहाँ जीते जी मरने का अर्थ है मृत्यु से पहले मरना या अपनी मर्जी से रोज रोज मरना, क्योंकि इसमें जिंदा रहते हुए ही शरीर से आत्मा को खाली करना होता है। जब कोई गुरुमुख आंखों के केंद्र तक पहुंचता है तो उसकी रूहानी प्रगति शुरू हो जाती है। उसकी आत्मा 9 द्वारों से सिमट कर आंखों के पीछे आ जाती है और शरीर शून्य यानी मुर्दे के समान हो जाता है। तब शिष्य की आत्मा अंदर के आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करती है। तब शरीर अचेत हो जाता है, परंतु शिष्य अंदर में पूरी तरह सजग रहता है। वहाँ उसकी चेतना पूर्ण सक्रिय रहती है। आत्मा को स्थूल शरीर में से समेटकर आंखों के केंद्र पर लाने की इस क्रिया को ही संतों ने जीते जी मरना कहा है। संतों के जीते जी मरने का कहने का भाव यह है कि संसार के प्रति मृत यानी उदास हो जाना, संसार के आकर्षणों में से अनासक्त हो जाना। आमतौर पर मृत्यु के समय आत्मा शरीर के विभिन्न अंगों यानी हाथ, पैर, धड़ आदि से सिमटकर आंखों के पीछे आ जाती है और यहीं से निकलकर हमेशा के लिए छोड़ देती है। लेकिन संतों द्वारा सिखाए गए अभ्यास में शिष्य की आत्मा इसी प्रकार से शरीर को छोड़कर आंखों के केंद्र में आ जाती है और यहाँ रूहानी मंडलों में प्रवेश करती है, परंतु इस अवस्था में उसे शरीर से जोड़े रखने वाले सूक्ष्म तार नहीं टूटता है, जो कि मौत के समय टूट जाता है। और इस अभ्यास के बाद शिष्य की आत्मा वापस शरीर में आ जाती है। इसीलिए इसे जीते जी मरना कहा गया है। यह जीते जी मरने की अवस्था प्रभु की प्राप्ति और जन्म मरण के बंधनों से छूटने का एकमात्र साधन है। कबीर साहब कहते हैं, जीते जी मरो और इस प्रकार मरकर पुनः जी उठो तो तुम्हारा फिर से जन्म नहीं होगा। जो इस प्रकार जीवित ही मरकर नाम में समा जाते हैं उनकी आत्मा शून्य अर्थात माया रहित शुद्ध आत्मिक मंडलों में रहती है। यह जीते जी मरने की अवस्था पूर्ण गुरु के दिए गए नाम के अभ्यास से ही प्राप्त होती है। संत नामदेव कहते हैं कि गुरु द्वारा दिए गए शब्द के अभ्यास से मैंने अपने आप को पहचाना और जिंदा रहते हुए मरने की विधि सीखी। जब तक जीते जी शरीर को खाली नहीं करेंगे तब तक रूहानी आनंद की गली में पैर नहीं रखा जा सकता। शरीर को खाली करके अंदर जाना ही जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय है। कबीर साहब के अनुसार इस अवस्था की प्राप्ति सच्चे शब्द के अभ्यास द्वारा ही हो सकती है। अपने एक दोहे में कबीर साहब कहते हैं कि सतगुरु ने मुझे शब्द का बाण मारा तो मैं गूंगा बहरा मतिहीन हो गया तथा इन पैरों से लंगड़ा हो गया, अर्थात जीते जी मरने से मेरी आत्मा रूहानी मंडलों में चली गई, जहाँ शरीर, इंद्रियों और बुद्धि का कोई उपयोग नहीं। आगे कहते हैं कि सतगुरु के बाण की चोट से मैं सुख की अवस्था में पहुंच गया। अब मैं न मरूंगा और न ही जीऊंगा। ऐसे लोग असली और सच्चा सुख पाकर अमर हो जाते हैं। जो इस प्रकार जीते जी मरते हैं उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव।